हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का गो टू सब एकेडमी चैनल पे। तो आज हम लोग रेक्टिलिनियर फिगर्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ये शायद लेक्चर नंबर 4 होगा। इसको आप लोग अब, हाँ, यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 है ये। ठीक है, लास्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 बोल दिया होगा, वो लेक्चर नंबर 3 था। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे जो क्वेश्चंस के रूप में जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ABCD is a parallelogram if diagonal AC bisects angle A, then prove that AC bisects angle C. ABCD is a rhombus. And third number, EC is perpendicular to BD. तो ये तीन चीजें हम लोगों को प्रूव करना है। कब? जब हमको ये गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम लोग गिवन पार्ट को देख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। जब हम लोग गिवन सेक्शन में बात करते हैं तो हम लोग को ये दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AC बाइसेक्ट्स एंगल C। दूसरा, ABCD इज अ rhombus। तीसरा, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। जब भी प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, गिवन सेक्शन में जो भी गिवन पार्ट है उसको लिखना होगा। उसके बाद क्या प्रूव करना है वो लिखना होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी फिगर है उसको ड्रॉ करेंगे। तो अगर फिगर के बारे में ध्यान से सोचिए तो हमारा फिगर पैरेललोग्राम का कुछ इस तरीके का हो सकता है। सिंस इस पैरेललोग्राम को हम लोगों को रोम्बस भी प्रूफ करना है, तभी फिलहाल हम इसको रोम्बस के जैसा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर हम नेमिंग करें इस पैरेललोग्राम को ABCD, इसमें ABCD के बराबर है, AD BC के बराबर है ना। और डायगोनल AC जो है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है।
ठीक, अब थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। हम लोग को प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना। प्रूव कैसे करेंगे वो हम लोग प्रूफ सेक्शन में शो करते हैं। ठीक है, इसके बीच में हम लोग कंस्ट्रक्शन भी ऐड करते हैं अगर किसी फिगर में कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट हो तो हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे इसके बारे में सबसे पहले सोचते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग को प्रूव करना है कि AC जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि AD और BC आपस में पैरेलल है, पैरेललोग्राम होने के कारण। इन पैरेललोग्राम ABCD AD is parallel to BC and AB is parallel to CD, ऐसा बोल सकते हैं। अगर AD BC के पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल है, ऑल्सो AC इज अ ट्रांसवर्सल, ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए ये दो लाइन है जो कि आपस में पैरेलल है और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। दैट मीन्स एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल ACB, बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? दिस इंप्लाइज इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, अगर AD पैरेलल टू BC है और AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल DAC इक्वल है एंगल ACB के। और साथ ही साथ अगर AB पैरेलल है CD का और AC एक ट्रांसवर्सल है तो हम ये बोल सकते हैं एंगल DCA विल बी इक्वल टू एंगल BAC। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है सभी को? अब थोड़ा ध्यान से सोचिए। एक और चीज यहाँ पे गिवन है जो हम लोग को गिवन पार्ट में लिखना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है ना डायगोनल AC बाइसेक्स एंगल A, इसका मतलब क्या है कि एंगल DAC इक्वल है एंगल BAC के, है ना। एंगल BAC बोले चाहे एंगल CAB बोले, बात बराबर है। ठीक है, तो एंगल BAC और एंगल DAC ये पहले से पता है कि ये इक्वल है, इसको हम नंबर 3 मान रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, ऑल्सो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, इसको हम लोग नंबर 4 बोल रहे हैं। अब 3 और 4 से हम ये बोल सकते हैं, फ्रॉम 3 एंड 4 वी कैन से that this angle DCA
will be equal to angle BCA. Angle DCA will be equal to angle BCA. अगर एंगल DCA एंगल BCA के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो AC डायगोनल है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। यही चीज हम लोगों को प्रूव करना था, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा, तो AC बाइसेक्ट्स एंगल C हम लोगों को क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट हम लोग को प्रूव करना है कि ABCD जो है वो एक रोम्बस है। अब ABCD को रोम्बस प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको सारे साइड्स को इक्वल करना होगा। अगर कोई पैरेललोग्राम में सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग रोम्बस बोल सकते हैं। अगर डायगोनल्स में 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाए, है ना। दो चीजों की जरूरत है, एक तो चारों साइड इक्वल हो जाए और उसके साथ साथ डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। क्लियर है यहाँ तक? जितना चीज अभी तक हम लोग पढ़े हैं बस उन्हीं चीजों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लाई करने का कोशिश करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग ट्रायंगल ADC के बारे में सोचे, इन ट्रायंगल ADC हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये जो DA पार्ट है ये किसके बराबर होगा, BC के बराबर। ऐसा क्यों होगा, हम लोग ये देखें कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल अभी जस्ट हम लोग देखें इस एंगल के बराबर हो गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा एंगल हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल सी के बराबर होगा, है ना। अगर हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल सी के बराबर होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। रीजन क्या होगा, सिंस AC बाइसेक्स एंगल ए एंड एंगल सी, इसका मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ एंगल ए का मतलब यहाँ पे हो गया एंगल DAC इक्वल्स एंगल DCA। अगर एंगल DAC एंगल DCA के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके ओपोजिट में जो साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल DAC के ओपोजिट में कौन सा साइड है, DC। दिस इंप्लाइज DC विल बी इक्वल टू एंगल DCA के ओपोजिट में कौन सा साइड है, AD। यहाँ पे आ गया AD, तो DC AD के बराबर हो गया। इसको हम दे देते हैं नंबर 5। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो हम ये बोल सकते हैं ABCD के बराबर है और ED BC के बराबर है ना। ऑल्सो AB is equal to CD and AD is equal to BC। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, AB CD के बराबर है और CD AD के बराबर है और AD BC के बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम 5 and 6
we get AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। ये चारों साइड इक्वल होगा। ये हो गया नंबर 7। अच्छा, एक और बात, यहां तक अभी तक हम लोग क्या देखे कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में सारे जितने भी साइड से वो सभी साइड इक्वल हो गए हैं, है ना। अगर सभी साइड इक्वल हो गए हैं और एंगल के बारे में हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी हम लोग इतना बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल बाइसेक्ट का केस जो है वो किस में आता है, रोम्बस के केस में आता है, ठीक है। तो हम लोग ये रोम्बस को यहाँ पे सिग्निफाई कर सकते हैं 7 से ही। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 10 ABCD इज अ रोम्बस। 90 डिग्री का रिक्वायरमेंट ना भी हम लोग रखे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई। चलिए ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमको AC और BD को परपेंडिकुलर शो करना है ना। AC और BD को परपेंडिकुलर शो करना है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री शो करना है। कैसे 90 डिग्री शो करेंगे उसके बारे में सोचते हैं। अगर हम लोग इस मीटिंग पॉइंट को O मान ले और ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OCB के बारे में बात करें, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCB हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर ये रोम्बस है तो डायगोनल्स जो है, अगर रोम्बस से पहले अगर हम लोग सोचे तो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होने चाहिए और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होने चाहिए, है ना। चलिए ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर ट्रायंगल OAB और OBC में हम लोग बात कर रहे हैं तो OA OC के बराबर होगा। OA विल बी इक्वल टू OC। रीजन क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल में OBS कॉमन कॉमन पार्ट है। इन ट्रायंगल OAB एंड OCB OB क्या है, कॉमन है। OB इज इक्वल टू BO या फिर OB कॉमन। और तीसरा पार्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, ABCD के बराबर है रोम्बस होने के कारण। AB इज इक्वल टू CD बाय 7। इक्वेशन नंबर 7 के कारण ऐसा बोल रहे हैं। तो साइड 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 के थ्रू हम लोग ये बोल सकते हैं ट्रायंगल OAB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB होगा। चलिए ठीक, बाय साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है।
Angle AOB will be equal to angle OCB. Angle AOB will be equal to angle OCB. नहीं, COB होगा यहाँ पे, will be equal to angle COB. ठीक है, किस रीजन से? CPCT के थ्रू। अगर ये दोनों इक्वल है, और अगर हम लोग बात करें AC के बारे में, तो AC एक लाइन है ना। AC अगर एक लाइन है तो उस पे जो एंगल बनेंगे हाफ सेक्शन पे, वो स्ट्रेट लाइन होने के कारण 180 डिग्री हो सकता है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ऑल्सो AOB या फिर AOC, यहाँ पे AOC होगा। AOC, ये लाइन देख लीजिए, AOC is a straight line. अगर AOC स्ट्रेट लाइन है और दोनों एंगल इक्वल है तो हाफ हाफ में बटेगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल COB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? ये दो एंगल क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या है कि AC इज परपेंडिकुलर टू OB। दिस इंप्लाइज AC इज परपेंडिकुलर टू OB। लेकिन हमको AC को OB से परपेंडिकुलर नहीं दिखाना था, हमको क्या करना था? AC को BD से परपेंडिकुलर दिखाना था। और OB लाइन को ही अगर एक्सटेंड करके देखे तो वो BD है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज AC इज परपेंडिकुलर टू BD। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जल्दी से इस पार्ट को लिख लीजिए आप लोग। क्लियर है सभी को? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को भी खुद से ट्राई करना है। एक वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। दिस इज अ पैरेललोग्राम, और इसमें ये बता दिया गया है कि एंगल ए 60 डिग्री है, और BD जो है एक डायगोनल है जिसका लेंथ y-1 है, और AB का लेंथ 3x+2 है, और AD का लेंथ 4x-4 है। आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? अच्छा, ये लीजिए ABCD क्या है? ABCD इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम ना होकर के ये क्या है? रोम्बस है। ठीक है, अब इसको जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में किसका वैल्यू क्या होगा। लास्ट क्लास जो हम पढ़ाए थे उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आप लोग तुरंत इसको बताइए कि क्या होगा इसका वैल्यू।
आ गया आप लोगों का वैल्यू? देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन पे। हम लोग को बोल दिया गया है कि ये एक रोम्बस है, और रोम्बस क्या होता है, एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है। तो अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल सी भी 60 डिग्री होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। सिंस रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि AD विल बी इक्वल टू AB, सिंस ABCD इज अ रोम्बस। अगर AD AB के बराबर है इसका मतलब क्या होगा, 4x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 3x प्लस 2। इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6। अगर x का वैल्यू 6 रखे तो 3x प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा, 3x प्लस 2 विल बी 3 इंटू 6 प्लस 2, दैट मीन्स 18 प्लस 2 20, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 20। और सिंस ये रोम्बस है तो सारा वैल्यू क्या होना चाहिए, 20 यूनिट्स का होना चाहिए। तो EB भी 20 यूनिट का होगा, BC भी 20 यूनिट्स का होगा, CD भी 20 यूनिट्स का होगा, और AD भी 20 यूनिट्स का होगा। क्लियर है यहाँ तक? सभी को बात समझ में आ रही है? अच्छा, रोम्बस के बारे में जब हम बात करते हैं तो रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसके भी डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। और कितने एंगल पे करेंगे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोगों को BD के बारे में बात करना है। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर ये पॉइंट O है तो OB और OD विल बी इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे पहले, सिंस diagonals of a rhombus bisect each other, this implies OB will be equal to OD। ठीक है, OB will be equal to OD। ये OB और OD आपस में इक्वल होगा। ठीक है। और यहाँ पे एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन बन रहा है। हम लोग ये भी देखे थे कि एंगल बाइसेक्ट होता है डायगोनल्स के द्वारा रोम्बस में। तो अगर वो 60 डिग्री है तो दूसरा जो, ये जो एंगल डिवाइड होकर के बनेगा, ये एंगल 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए ठीक है। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री, 120 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। तीनों एंगल्स के बारे में हमको पता चल गया। अगर किसी तरीके से हम OD का वैल्यू ले आते हैं तो डबल ऑफ OD करने से हम लोगों को किसका वैल्यू मिल जाएगा, BD का, है ना। डबल ऑफ OD करने से हम लोगों को किसका वैल्यू मिलेगा, BD का। अब ये कैसे लेकर के आएंगे, इसके बारे में बात करना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
तो ये एंगल भी 60 डिग्री का फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। तो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी डी जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, बोल सकते हैं। क्लियर है। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर ए बी ई डी अगर इक्वल है तो एंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, और वो दोनों अगर इक्वल हो रहे हैं तो दोनों एंगल भी 60 डिग्री होने चाहिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल एबीडी पे बात कर रहे हैं। इसको इस तरीके से कीजिए, ये डायगोनल्स वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी पे बात करते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं, सिंस ए बी इज इक्वल टू ई डी, दिस इंप्लाइज एंगल ई बी डी। सिंस ए बी इज इक्वल टू ई डी, दिस इंप्लाइज ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ए बी के अपोजिट में एंगल डी है, दैट मीन्स एंगल ए डी बी है। एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू ए डी के अपोजिट में एंगल बी है तो वो एंगल ए बी डी होगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर एंगल ए डी बी एंगल ए बी डी के इक्वल है और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, इन सभी का सम 180 डिग्री होगा इस ट्रायंगल में, तो एंगल ए जो है वो पहले से 60 डिग्री दिया हुआ है और एंगल बी और एंगल डी दोनों इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ऐसा बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री बाई 2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल डी दोनों तो सेम ही था, तो एंगल बी का भी वैल्यू 60 डिग्री आ गया, एंगल ए का भी वैल्यू 60 डिग्री आ गया, एंगल सी का भी वैल्यू 60 डिग्री आ गया, सॉरी एंगल डी का भी वैल्यू 60 डिग्री आ गया इस ट्रायंगल में। तो ये ट्रायंगल कैसा हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिंस all the angles of triangle ABD are 60 degree, this implies triangle ABC, sorry, triangle ABD is an equilateral triangle। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम लोग ये बोल सकते हैं, दिस implies BD इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू EB, और ED और EB कितने के हैं, 20 सेंटीमीटर के हैं, सॉरी 20 यूनिट्स के हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू 20 यूनिट्स। सेम वैल्यू जो है इसका भी आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक और बात, ये लेंथ आया बीडी का, है ना, बीडी जो लेंथ है वो 20 यूनिट्स है। बीडी का जो वैल्यू है वो y-1 क्वेश्चन में दिया गया है, दैट मीन्स y-1 इज इक्वल टू 20। अगर y-1 20 के बराबर है तो y का वैल्यू क्या होगा, 20 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। ठीक है, अगर हमको मीटर सेंटीमीटर या कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यूनिट्स लिखेंगे। क्लियर है सभी को, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़िए।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पैरेललोग्राम है ABCD। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। दिस इज parallelogram ABCD in which points P and Q have been taken on the opposite sides AB and CD। AB और CD पे पॉइंट P और पॉइंट Q लिया गया है। कुछ इस तरीके से लिया गया है कि AP और QC इक्वल। मान लेते हैं हम P पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और Q पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि P और Q इस तरीके से लेना है कि AP और QC आपस में इक्वल हो, so that AC and PQ bisect each other। तो क्या करना है कि AC और PQ, AC अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये समथिंग कुछ ऐसा होगा, और PQ अगर ज्वाइन करते हैं तो ये समथिंग कुछ ऐसा होगा। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ये चीज प्रूफ करना है हम लोगों को। ध्यान से देखिएगा। हम लोग गिवन पार्ट सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या है हमारा गिवन सेक्शन? गिवन में दिया हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोल दिया, इसका मतलब क्या है? AB will be equal to CD and AD will be equal to BC। उसके साथ साथ AP is equal to CQ भी बोला गया है। AP is equal to CQ given। प्रूफ क्या करना है? तो प्रूव AC bisects PQ, या फिर AC एंड PQ, ये दोनों लिखे तो ज्यादा बेटर है। AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ में आते हैं। अगर हम लोग ट्रायंगल, अगर ये पॉइंट कॉमन पॉइंट को O मान ले, ट्रायंगल AOP और COQ के बारे में बात करें, तो AB और CD पैरेलल होने के कारण ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? और AP इज इक्वल टू CQ गिवन ही है। ये एक पार्ट हो जाएगा AP इज इक्वल टू CQ का एक पार्ट, और ये एंगल का एक पार्ट, और ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के कारण इक्वल होगा। एंगल AOP विल बी इक्वल टू एंगल QOC। तो हम लोग ये देखिए, एक एंगल है, एक साइड है, और फिर से एक एंगल है। तो एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो हम लोग इन ट्रायंगल AOP एंड COQ पे बात करेंगे। इन ट्रायंगल AOP एंड COQ। अगर हम लोग ट्रायंगल AOP और COQ में बात करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगल
OAP will be equal to angle OCQ. ये किस कारण से हो रहा है? अल्टरनेट एंगल्स के कारण। उसके साथ साथ AP इज इक्वल टू CQ गिवन है। और तीसरा पार्ट, एंगल AOP विल बी इक्वल टू एंगल QOC। इसको एंगल COQ भी बोल सकते हैं। ये किस कारण से होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऐसा होगा। अगर ऐसा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं दस ट्रायंगल AOP will be congruent to triangle COQ। ट्रायंगल AOP किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल COQ के। किस रीजन से? एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOP, अगर ट्रायंगल COQ के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि AO OC के बराबर होगा और OP OQ के बराबर होगा। दिस implies AO will be equal to OC and OP will be equal to OQ। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए ना, तो ये CPCT के थ्रू होगा। अगर ऐसा कर दिए तो हम लोग इजिली बता दिए कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हम लोग ये बोल सकते हैं दस AC एंड PQ बाइसेक्ट इच अदर। दस AC एंड PQ बाइसेक्ट्स each other। क्लियर है ये प्रूफ? जल्दी से आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ABCD is a rectangle and diagonals intersect at O। ABCD is a rectangle and diagonals intersect at O। AC is produced to E। AC is produced to E with angle ECD is equal to 146 degree। With angle ECD is equal to 146 degree। Find the angles of triangle AOB। Find the angles of triangle AOB।
ध्यान से देखिएगा, ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। दिस इज ABCD। सपोज कि ये वैल्यू AD और BC आपस में इक्वल है और AB और CD आपस में इक्वल है, और डायगोनल्स जो है O पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कॉमन पॉइंट O है और AC को E तक प्रोड्यूस किया गया है। मान लेते हैं यहाँ पे E है और ये एंगल बताया जा रहा है एंगल ECD 146 डिग्री, है ना। इसी को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? अब देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंगल ए, ट्राइंगल AOB के अंदर में जितने एंगल्स हैं उन सभी का वैल्यू बताना है। अगर ये एंगल 146 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 146 डिग्री। तो हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 146 डिग्री। किस कारण से हुआ? लीनियर पेयर के कारण से। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें 10 माइनस 6 विल बी 4, 7 माइनस 4 विल बी 3, 1 माइनस 1 विल बी 0। एंगल ACD का वैल्यू कितना आ गया? 34 डिग्री। अगर एंगल ACD 34 डिग्री है तो एंगल CAB भी 34 डिग्री होना चाहिए। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAB इज इक्वल टू 34 डिग्री। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल्स आर, और अच्छे से लिखे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? एक एंगल तो हमको 34 डिग्री मिल गया। अब थोड़ा ये सोचते हैं दूसरे एंगल के बारे में क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करें तो क्या होगा? जब हम लोग डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ये डायगोनल बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, एक एंगल तो 34 डिग्री हमको इजीली समझ में आ रहा है कि इस तरीके से हो जाएगा। और ये भी हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा। अगर टोटल एंगल 90 डिग्री है और पहले वाला एंगल 34 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस 34 डिग्री। दैट मीन्स 56 डिग्री होना चाहिए दूसरा एंगल। ये जो दूसरा एंगल है वो कितने का होगा? 56 डिग्री का होगा छोटा वाला एंगल। दिस एंगल विल बी ऑफ 56 डिग्री। अगर ये 56 डिग्री है तो ये भी 56 डिग्री होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इसके आगे अगर हम दूसरे एंगल्स के बारे में बात करें जैसे कि एंगल DOC हो गया,
एंगल ओडीसी प्लस एंगल ओसीडी प्लस एंगल डीओसी, इन सभी का सम 180 डिग्री होगा। अगर एक एंगल 34 डिग्री पता चल गया है और दूसरे एंगल के बारे में सोचना है, हमको ये पता है कि डायगोनल जो है रेक्टेंगल का बोले तो वो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ही शो करेगा। दैट मीन्स डायगोनल आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ओसी और ओडी इक्वल होगा आपस में। ओसी विल बी इक्वल टू ओडी। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि बीसी और एडी इक्वल है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एंगल 34 डिग्री है। सिंस OC इज इक्वल टू OD, कैसे? डायगोनल्स बाइसेक्ट each other and AD is equal to BC। इसको अगर नहीं भी लिखे तो हम लोग का काम चल जाएगा। अगर OC इज इक्वल टू OD है तो हम ट्रायंगल ODC के बारे में बात कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ODC हम ये बोल सकते हैं दो एंगल 34 डिग्री, एक बीच का एंगल नहीं पता। एंगल COD नहीं पता, बाकी 34 डिग्री है। 34 डिग्री प्लस 34 डिग्री प्लस एंगल COD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब एंगल COD क्या होगा? एंगल COD will be equal to 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री विच इज इक्वल टू 112 डिग्री। एंगल COD अगर 112 डिग्री का है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से एंगल COD एंगल AOB के बराबर होगा। एंगल AOB 112 डिग्री का आ गया। तो हमको ये पता चल गया कि ट्रायंगल AOB में एंगल AOB जो है वो 112 डिग्री का है और एंगल OAB जो है इज इक्वल टू एंगल OBA जो है ये ने कहा है 34 डिग्री का। तो इस तरीके से हम लोग जो भी एंगल्स AOB के बारे में पूछा गया था ट्रायंगल AOB का वो सारा बता दिए। क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सबको बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ थ्योरम्स कंप्लीट करेंगे। तो एक क्लास में भी और लगेगा आप लोगों को, और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है आप लोग का 1 से 2